तुम्हें एक बात बतानी है। कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिंदास बोलो। अगर मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं तो क्या कहोगी? कहूंगी चप्पल से मारूंगी। तुम बोलोगे तब कहूंगी। ये तो तुम नहीं कहने वाले हो ना? आई लव यू। क्या? आई सेड आई लव यू। ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन तुमसे बेटर कोई मिला तो उसके साथ चली जाऊंगी। चलेगा ना? क्यों एडवांटेज ले रहे हो ना? बहुत डील दे रखी है। बाजारू लोगों से फ्रेंडशिप करना ही गलत है। खुद का स्टेटस क्या है ये खुद को नहीं पता और प्यार करने चला। क्या कहा? कम अगेन? मुझसे प्यार करने की तेरी इतनी औकात है क्या? ये सब कहने के बजाय मुझे चप्पल से मार ही लिया होता। क्या यार, तूने पागलों जैसी बातें की। मैंने सोचा था वासु मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। उसने अपने प्यार का इजहार किया तो सडन गुस्सा आ गया। ठीक है, अब ये बता कि तू उसे चाहती है या नहीं। ऐसे लोग दो चार मीठी मीठी बातें करके मतलब निकलने के बाद फुटबॉल की तरह लात मार देते हैं। जब अपना काम होता है तो इर्द गिर्द मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं और मतलब निकलते ही सांप की तरह डसते हैं। ये ब्याज का धंधा करता है, यही सोचकर इसके आगे पीछे घूम रही थी वो। चुप रहना। पसंद नहीं तो पसंद नहीं कहना चाहिए था। वो कहने के बजाय औकात की बात करने लगी। उसकी क्या औकात है इसके बारे में ऐसी बात करने की? सब जाओ, अपना अपना काम करो। दिल लगी में ऐसा ही होता है यार। हमेशा सही को गलत और गलत को सही समझा जाता है। ऐसी लड़कियां शादी से पहले शहर में कई लड़कों के साथ घूमती है और शादी का वक्त आता है तो विदेश में काम करने वाले लड़कों को ढूंढती है। वासु के लिए विदेश जाने का मतलब है दूसरे शहर में जाने जैसा। ये बात वो नहीं समझेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोवई ग्रुप कंपनी के मालिक का बड़ा बेटा है अपना वासु। उसका घर किसी महल से कम नहीं है। त्रिपुर में रहने वाली उसकी रिश्तेदार की बेटी दुर्गी की मंगनी हो रही थी। शादी के 4 दिन पहले वासु के घर में लड़के के घर वालों को एक दावत दी गई थी। छोटी मोटी गलतियों को उसकी मां नजरअंदाज कर देती थी और जो गलती उसने की ही नहीं उसके लिए उसकी मां ने उसे बहुत बड़ी सजा दी। ये कैसी पार्टी है यार? बस सिर्फ जूस है। चुप रहना यार, माँ है वहां। कुछ नहीं माँ। हेलो वासु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कहाँ हो? मैं घर के अंदर हूँ। दुर्गा, दुर्गा। अरे तुम दुल्हन हो, सब बाहर हैं। तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? बात यह है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये तुम क्या कह रही हो? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसी बात है तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मैं बता देती तो ये लोग मुझे जान से मार देते। किसी से प्यार करती हो? किससे? तो पागल हो गई क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हमारा फैमिली रिलेशन बिगड़ जाएगा, कोई देख लेगा। एक बात कहूं, तुम नहीं मिलोगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दुर्गा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। नहीं हो सकता दुर्गा, शादी कर समझने लेंगे। की कोशिश करो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसके साथ क्या किया? क्यों मेरी बच्ची रो रही है? मेरी बात तो सुनो। चल। मामा, मामा, मेरी बात। जी, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने इसलिए हमें यहाँ दावत दिया ताकि तुम्हारे बेटे की करतूत हम देख सके। समझी जी, क्या बात है? क्या हुआ? 4 दिनों बाद मेरी बेटी की डोली उठने वाली है और ये उसे कमरे में ले जाकर न जाने क्या कर रहा है। पता नहीं कैसा औलाद पैदा किया है। ऐसे औलाद को तो पैदा करने से पहले ही मार देना चाहिए। सच क्या है बताओ? कौन गलत बात कर रहा है? सारी गलती उस लड़के की है। उसकी हिम्मत तो देखिए। क्या हुआ यहाँ पर? तू अंदर क्यों आया? बस यूं ही बता, अंदर क्यों आया? हाँ? क्यों आया बता? बता क्यों आया? बता रहा। बता क्यों आया? बता। शांत हो जाओ माँ। सच्चाई क्या है उसे जानने से पहले ही भाई पर हाथ उठा रही हो। देखिए, मेरा भतीजा इतना गिरा हुआ नहीं है। जानना जरूरी है। मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है। अब पर्दा डालने के लिए पूछताछ करोगे? देखिए दीदी, वो ऐसा लड़का नहीं है।
मेरी बेटी गिरी हुई है, यही कहना चाहते हो? ये तुम्हारे बड़े भाई अभी जिंदा है, इनका चेहरा देखकर मैं खामोश हूँ। रिश्ता रखना है तो लड़के को बाहर निकालो। चुप रहो। बेकार की बातें मत करो। इस घर की हेड हमारी भाभी है। उनके बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा? खामोश हो जाओ, आप चुप रहिए। बेटा, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा समझती थी। समधी जी के घर वालों के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे बताओ? क्या हो रहा है सब? कोई कुछ भी सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी नाती प्यारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद अपनी बच्ची को ऐसे घर में देना नहीं चाहता। चलो बेटी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ही औलाद सबके सामने मेरे मुंह पे कालिक पोंछ देगी। मुझे सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। बाहर निकल, निकल जा, निकल जा, चला जा यहाँ से, 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 चला जा यहाँ से। जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक तू इस चौखट में कभी नहीं आएगा। वासु, सच्चाई क्या है? तो यहाँ से क्यों जा रहा है? रुक जाइए भैया। उन सारे घर वालों की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हमेशा हमेशा के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। उसके घर का एक मामूली सा नौकर हूं मैं। मेरी हैसियत की परवाह न करते हुए उसने मुझे अपना दोस्त बनाकर रखा। इसलिए जब उसे उस घर से निकाला गया तब मैं भी उसके साथ यहाँ चला आया। और उस लड़की को देखो, मेरे यार को खुला पूछती है कि उसकी हैसियत क्या है। हाँ, ए जल्दी से गाड़ी निकाल, अभी उसके घर में जाकर 2-4 कान के नीचे बजा कर आते हैं। सर याद है ना? पूछो कौन से गांव का है? कौन सा गांव? बिहार से आयल बानी साहब। उस दिन यहाँ पे ही लफड़ा हुआ था। मैं थिएटर के पास। तुम चेहरे की पट्टी मत कराना। गाड़ी में बैठा हूँ भाई। हाँ, परमार वहाँ नहीं है, रूम खाली करके चला गया। उसके लड़के लोग दिखे थे, वो भी भाग गए। तुम लोग चारों तरफ नजर रखो, कहीं ना कहीं टकराएगा, एक साथ ही सब हिसाब कर लेंगे। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो काली गाड़ी से आया था। लोगों ने बताया कि वो काली गाड़ी में आया था। उसकी और भी डिटेल कलेक्ट करो। ठीक है भाई। आगे से राइट लेना। हाँ, यहीं पर, यहीं रुकाओ। वासु, वासु, वासु। अरे क्या हुआ? हेलो राहुल, क्या बात है इस वक्त? दीदी, मेरी दीदी घर से भाग गई। क्या? मैंने देखा वो अनवर के साथ जा रही थी। माँ, बोल यार। रम्या, चित्रा अनवर के साथ भाग गई। वो अभी के अभी मेरे घर पर कैसे आऊँ यार? तू फोन रख। दीदी, मम्मी पापा सोए हुए हैं, उन्हें पता चल गया जस्ट तो। कूल डाउन राहुल। तेरी फ्रेंड्स इस केस को हैंडल नहीं कर पाएगी। तू वासु को फोन लगा, वही इस केस को हैंडल कर पाएगा। छोड़ो, जिसे भागना था वो भाग गई। उसके माँ बाप को अब तक ये पता नहीं है। लड़की घर से भाग गई, ये पता चला तो उसके माँ बाप सुसाइड कर लेंगे। उसे घर से भागे 20 मिनट हुए हैं। हाँ भाई। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह ढूंढो। मार्केट के सारे लोगों को जमा करके काम पे लगा दो। कोई बस कार मत छोड़ो, सब में तलाशी लो। पता लगा तो ये बताना, फोन ला। सभी लोग अपने बाइक से निकलो, अभी टाइम नहीं है। जल्दी गाड़ी में बैठो। हम वो लड़की के फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, कोई खबर मिली तुरंत इन्फॉर्म करना। राहुल, तुम घर जाओ। चलो, हम सब ढूंढते हैं। चलो, अपने लड़कों को भेजता हूँ ढूंढने के लिए। अपने इलाके में छानने को कहो। मैं भी बस स्टैंड में हूँ। कोई भी बस को बिना देखे नहीं छोड़ेगा। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। बस के अंदर छुपिए के देख। चेक पोस्ट तक हमारे आदमी पहुँच गए। सब जगह बराबर ढूंढना, वो बच के जाने न पाए। ठीक है। वो अपने इलाके के लड़के के साथ भाग क्या गई। कह रहे हो? उसका फोन बंद आ रहा है। 10 मिनट के अंदर हम पता लगा लेंगे। ठीक है, सब जगह ढूंढ डाला, कहीं पर भी ठीक है, गाड़ी में बैठो। सब पट्टूपालम ब्रिज पर पहुंचो। ठीक है वासु। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ऐसे कैसे मिस हो गए? पूरा शहर छान मारा, बस स्टैंड पे नहीं है। 5:30 बजे खैरगांव सब्जी लाने एक गाड़ी जाती है, उस ट्रेन का नाम क्या है? मुंबई एक्सप्रेस है, वो वाया कल्याण होके जाती है।
जल्दी चलो। तुम लोग उस तरफ देखो, वासु, तुम वो लोग इस देखो, हो तरफ। रहे हैं दोनों। वो देखो चित्रा, चलो जल्दी। चित्रा, रुको। रुको, भागो मत। अरे रुको, भागो मत। हे, तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? भाग क्यों रहे हो? नहीं वासु, इसके माँ बाप को मंजूर नहीं है, इसीलिए हमने ये फैसला किया है। क्यों मंजूर करेंगे? 20 साल पाल पोस के बड़ा किया है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हमें जाने तो वासु, हमारी जिंदगी का सवाल है। क्या है तेरी जिंदगी? देखते ही फ्रेंड, मिलते ही लव, 30 दिनों में शादी और 3 महीने में डिवोर्स, और उसके बाद कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे? यही है तेरी जिंदगी? सभी माँ बाप बच्चों को लाड़ प्यार से पालते हैं ताकि वो उनके सपने पूरे कर सके। कोई भी माँ बाप अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को नहीं पालते। और तू अपना खुद का घर छोड़कर आ गई। तुझ पर विश्वास करने वालों को इतना बड़ा धोखा देकर आई। तुझे पता है माँ बाप की कीमत क्या है? उनके होते हुए कीमत पता नहीं चलती, उनके ना होने पर पता चलती है। अपने माँ बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई भी सुखी नहीं हो पाया है मेरी बहन। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए, उसमें एथिक्स होना चाहिए। इज्जत से कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों के घर वालों से बात करके मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। सॉरी वासु, तुम इसे घर लेकर के जाओ। कितना भी दिन हो जाए मैं इंतजार करूंगा। दीदी, सॉरी राहुल, आई एम सॉरी। रांची, उस लड़के को कुछ न करे भाई को कह देना। वासु, तुम अपने माँ बाप को बहुत चाहते हो क्या? इस वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नहीं। थैंक यू वासु। मुझे तुमसे उस दिन वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। सब ठीक है ना बेटी? क्या हुआ? हाँ, सब ठीक है माँ। तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? एक दिन मैंने वासु से दिल दुखाने वाली बात कह दी। उसे वो दिल में बिना रखे मेरे एक कहने पर मेरे साथ कहाँ कहाँ नहीं भटका है, क्या बताऊँ माँ। उसके लिए तू क्यों रो रही है? आई लव वासु माँ, आई लव हिम। इट्स ओके, वासु बहुत अच्छा लड़का है। इट्स ओके बेटा। थैंक यू। क्या यार, सुबह सुबह लगा लिए गया तूने? कांजीपुरम बस स्टैंड के अंदर कोवे एक्सप्रेस घुसकर अटक गई थी। उसे धक्का मारकर बाहर निकाला मैंने। और एयरपोर्ट में कुछ भैंसें घुस गई थी, उसका गोबर साफ करने के लिए गया था मैं। ये क्या भैया, तुम दिन दहाड़े पी कर आ रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? सर पे चढ़ी हुई घुटने पर मत उतार कहावत सुनी नहीं क्या? लात खाएगा, लात खाएगा। उस दिन कॉफी बनाने बोला तो हिला हिलाकर भर भर कर पानी डालता रहा तू। साले, तुझे अक्ल अभी भी नहीं आई क्या? तुम ज्यादा बोल रहे हो भैया। कल जो भाग कर गई थी उसने आज आकर तुझे फिर बुलाया, कल फिर फोन करके बुलाएगी। वासु वासु वासु, आज हमारे घर में नौकरानी नहीं आई है, तू जरा घर में आकर झाड़ू पोछा लगा दे और थोड़ा राशन लाकर दे देना। दूसरे दिन फिर बोलेगी वासु वासु वासु, आज हमारे घर में बावर्ची नहीं आया, आज आकर थोड़ा खाना पका दे। तू एक काम करना, उसके घर जाकर खाना पकाना, फिर उसे और उसकी माँ को खाना खिलाना, फिर खुद भी खाकर आ जाना। भाई ये बेहोश हो गया। टेंशन दिया तो फोड़ दिया। एक क्वार्टर और लाकर देता हूँ छोटू कुट्टी भैया, चिकन करी के साथ। क्या वासु, कब आया? कैसे हो? पैसे मिले ना? जाते समय बताना चाहिए था ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलाता। दिव्या कैसी है? ठीक है ना? इसका शुरू हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। मार खाने में भी तुझे शर्म नहीं आई? अरे कौन है बे जो मुझे समझा रहा है? मैं कह रहा हूँ बे। तू वो नहीं है, मैं तेरी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूँ साले। ठीक से सब्जी भाजी काटने नहीं आता और मुझसे टकराने चला है। हाँ? कोवई ग्रुप के मुनीम जी आए हैं। तू अब तक ऐसा ही है और आप भी अभी ऐसे ही है क्या? तू सुधरेगा नहीं क्या? आप टाइप बदलेंगे नहीं क्या? मुंह पहुँचने से लेकर नाक पहुँचने तक यही इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या हुआ भाई साहब, इस तरफ कैसे है? और कुछ नहीं छोटे, दोपहर के 2 बजे तुम्हें रजिस्टर ऑफिस में चाचा जी ने बुलाया है। किस लिए? डी, कहाँ है रे तू? मैं वासु से मिलने जा रही हूँ। किस लिए? अपने प्यार का इजहार करने जा रही तो फिर तेरा वो लॉजिक, एथिक्स, उनका क्या? देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक इन लव एंड इवन मोर एथिक्स, ओके? वासु, नमस्ते भाई साहब, लिखा पढ़ी चल नमस्ते। रही है? जैसे पूरा होगा हम आपको बुला लेंगे।